अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं राजा मुसौद सादिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लाहौरी बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाई जा सकती है। आप हमारी ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बनाना बहुत ही आसान होगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त, जो मेरे भाई हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली नई रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए लाहौरी बीफ कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास 4 अदद प्याज हैं और 2 अदद टमाटर हैं और इनको हम जो है ना सबसे पहले मोटा मोटा काट लेंगे। इन प्याज के हम 4-4 पीसेस कर लेंगे। तो इनको दोबारा जो है ना ये हमने सारा जो है ना मोटा मोटा काट लिया और इसी तरह जो है ना सारा प्याज हम काट लेंगे। ये सारा प्याज जो है ना हमने इसी तरह मोटा मोटा काट लिया है। ये टमाटर भी हमने जो है ना इसी तरह मोटे काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए कुकर मैंने चूल्हे पे रख लिया है जी। उसके बाद इसमें ये 1 किलो गोश्त बीफ का हमने ले लिया है। इसे अच्छी तरह धो के हमने खुश्क कर लिया था। ये इसमें डाल लेंगे। गोश्त डालने के बाद अब इसमें ये टमाटर हैं 2 अदद बड़े साइज़ के, बड़े कटे हुए, और ये प्याज है 4 अदद दरमियाने साइज़ का, ये डाल लेंगे। अब इसमें ये साबुत लहसुन हम डालेंगे। ये साबुत मसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा है आधी चम्मच, जलवतरी है, इलायची है, ये दालचीनी है हमारे पास, सब्ज़ इलायची है और तेज़ पत्ता है और काली मिर्च जो है ना साबुत है 4 अदद, और लौंग है। ये साबुत मसाले जो है ना हम सब इसमें डाल लेंगे। ये सब डालने के बाद और अब इसमें नमक शामिल कर लेंगे। नमक जो है ना हमारा हस्बे ज़ायक़ा है, ये अपने ज़रूरत के तहत इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 चम्मच जो है ना इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर है। ये सब डालने के बाद अब इसमें ये 1 गिलास पानी जो है ना इसमें हम शामिल कर लेंगे। पानी हमने इसमें 1 ही गिलास डाला है क्योंकि इसमें गोश्त का अपना पानी और टमाटर प्याज का होगा, तो मेरे हिसाब से ये इतना पानी हमारे लिए सही है। आप इतना ही पानी डालें। अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डाल लें और इसकी टाइम लिमिट ज़्यादा कर लीजिए। और अब चूल्हे को आग लगा लेंगे और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। बॉयल आना शुरू हो गया जी आस्ता आस्ता। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन हमने लगा लिया है, तो ये पिन है इसकी, ये हमने उठा दी है। तो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया गया और इसकी जो मेन सीटी है बड़ी, ये हमने दे दी है और इसकी सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। हमारी जो है ना सीटी शुरू हो गई है, इसका प्रेशर, तो इसको हम यहाँ पे जो है ना 15 मिनट जो है ना दम देंगे कुकर में। और अगर आप देचके या पतीले में पका रहे हैं तो आप इसके 50 मिनट कर लें, इसमें बआसानी गल जाएगा और पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हमारे जी यहाँ पूरे हो गए हैं
तो यहाँ पे चूल्हा कर रहे हैं बंद। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसकी सीटी जो है ना लूज़ कर देंगे। अब इसकी ये पिन है बिल्कुल नीचे बैठ गई है, तो अब इसकी सीटी उतार लेंगे। सीटी मैंने उतार के रख दिया और अब इसका ढक्कन खोल लेंगे। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, ये देख लें। और इसको मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल मुनासिब है इसमें, इतना ज़्यादा पानी नहीं है। सारे जो हमने ये मसाले डाले थे साबुत, दूसरे प्याज वगैरह टमाटर वगैरह वो अच्छी तरह गल गए हैं। तो अब इसको जो है ना हम कढ़ाई में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने डाल दिया जी, और अब इसकी चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर दी है। अब इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल 100 ग्राम मैंने डाला है इसमें, ये अंदाजे के मुताबिक है, कम या ज़्यादा हो सकता है। ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे की फ्लेम तेज़ रखनी है। अब इसमें ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये इसमें डाल लेंगे और ये इसी टाइम डालना है। लहसुन जो हमने पहले डाल दिया था कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे। खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है इस वक्त। अब इसमें ये मसाले लिए हैं, गरम मसाला है, खुश्क धनिया पिसा हुआ है, और ये जो है ना कढ़ाई गोश्त है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये सब इसमें शामिल कर लेंगे और इसे जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो हमारी जो है ना कढ़ाई का पानी खुश्क हो रहा है, तो इसकी रंगत और जो है इसकी शक्ल है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है। हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई की जो है ना साथ साथ अभी बनाई शुरू हो रही है और ऑयल जो है ना मज़ीद ऊपर आ रहा है। तो माशाल्लाह क्या खुशबुएं आ रही हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। जो भी हमारे परदेसी भाई हैं वो ये मेरी कढ़ाई आज ट्राई करके देखें, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मुझे दुआएं देंगे, तो दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए, मुझे आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। इस वक्त ऑयल जो है ना हमने डाला था वो बिल्कुल ऊपर आ गया बनाई करके। तो अब 5 से 7 मिनट जो है ना 5 से 7 मिनट हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे जो है ना आप पानी खुश्क होने के बाद चूल्हे की फ्लेम तो दरमियानी कर लें, इससे जो है ना हमारी जो इसकी बुनाई है वो अच्छी होगी बहुत ज़्यादा। मैंने चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे दरमियानी कर ली है और कलर भी माशाल्लाह जो है ना हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई का बहुत ही ज़बरदस्त आया है। अब 5 मिनट जो है ना हमारे पूरे हो गए हैं इसको बुनाई करते हुए। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह हो गई है। अब इसमें डालेंगे दही। ये 3 चम्मच दही है और ये फ्रेश दही है घर का। इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगा और जब भी आप दही हांडी में डालें उसको अच्छी तरह जो है ना इसको बीट कर लें। मैं तो चम्मच की मदद से कर रहा हूँ। तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। और इसको जो है ना अब जो है ना मिक्स कर लेंगे आराम से। माशाल्लाह जी देख लें कि दही डालने के बाद जो है ना हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई जो है ना इसने अपनी रंगत मज़ीद जो है ना चेंज कर दी है और बड़ी खूबसूरत आई है। बनाई हमने पहले ही 5 से 7 मिनट पहले कर ली थी। दही डालने के बाद थोड़ी देर हम इंतज़ार करेंगे इसका, जितनी देर हमारा जो है ना ऑयल ऊपर आता है। ऑयल हमारा ऊपर आ गया जी।
दही डालने के बाद तो अब यहाँ पे जो है ना चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए जो है से दम दे देंगे। हमारे 5 मिनट जो है ना पूरे हो गए हैं और अब इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें से कलर आया और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये जो है ना हमने अदरक काटी थी बारीक बारीक, ये शामिल कर लेंगे। ये शामिल करने के बाद अब यहाँ पे चूल्हे की जो है ना चूल्हा हम बंद कर लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर लिया जी और इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह जी, हमारी लाहौरी बीफ कढ़ाई जो है ना तैयार है खाने के लिए। देखने में जितनी ये खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उससे ज़्यादा जो है ना मज़ेदार होगी। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। जी व्यूअर्स, हमारी लाहौरी बीफ कढ़ाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, जो हमारी बहनें चैनल पे नई हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो इजाज़त चाहने से पहले मैं अपने शेफ़ को चेक कराता हूँ। हमारे किंग शेफ़ हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फातिमा खा रही है भी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ज़ायका है। फातिमा बताओ कैसा बना, बताओ ना कैसा बना। ज़बरदस्त। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।